हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप भी ये वाली ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए सीखते हैं ये वाली हेयर स्टाइल। यहाँ पे मैंने फ्रंट वेरिएशन के लिए 5 to 6 फिंगर जितना पार्ट लिया है और पीछे के बचे हुए सारे हेयर में हमें कर्ल्स करना है। गाइस, यहाँ पे मैं कर्ल्स करने के लिए सबसे पहले नेप एरिया में मैंने वर्टिकल सेक्शन लिया और उसको अच्छे से कर्ल्स किया। उसके बाद अगेन उसके ऊपर 1 इंच जितना सेक्शन लिया और कर्ल्स किया। गाइस, आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे आप सेक्शन लेते जाते हैं वैसे वैसे आपके कर्ल्स भी 1-1 इंच ऊपर की ओर जाने चाहिए, ताकि आपके जो सारे कर्ल्स है वो ग्रोथ में दिखे। अगर आपके भी क्लाइंट का ग्रोथ नहीं है तो यही टेक्निक है कि आप उसको उसके हेयर में कर्ल्स का ग्रोथ कैसे दिखा सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे हमने इनवर्ड एंड आउटवर्ड की टेक्निक भी यूज़ की है ताकि ग्रोथ ज़्यादा दिखे। आप देख सकते हो, पहले मैं इनवर्ड आउटवर्ड दोनों में कर्ल्स कर रही हूँ ताकि हमारे जो कर्ल्स है वो अच्छे से ग्रोथ वाले दिखे। और आपको छोटे छोटे सेक्शन लेते जाना है, अच्छे से कोम करना है। कोम करने के बाद आपको साइन स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद कर्ल्स मशीन से कर्ल्स कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 19 नंबर का कर्ल्स मशीन यूज़ किया है। आप 19 नंबर या 22 नंबर दोनों में से कोई भी कर्ल्स का जो मशीन है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, मैंने पूरा वर्टिकल जो सेक्शन लिया था उसमें से मैंने कई सारे छोटे छोटे सेक्शन में कर्ल्स किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लुक कितना प्यारा लग रहा है, हमारा कर्ल्स भी कितना प्यारा लग रहा है। अब हमारे यहाँ पे 2 सेक्शन बचे हुए हैं, उसमें भी हम कर्ल्स करेंगे। और गाइज़, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मैं जहाँ से सेक्शन ले रही हूँ वो सेक्शन वहीं पे होल्ड कर रही हूँ। जहाँ पे हमें 2 कर्ल्स के बीच में गैप दिख रहा है वहीं पे होल्ड करके मैं कर्ल्स कर रही हूँ, ताकि वो गैप विजिबल ना हो और हमारे जो सारे कर्ल्स है वो अच्छे से मर्ज होके दिखे। गाइज़, आप देख रहे हो, अगेन मैंने दूसरा वाला सेक्शन लिया और उसको वहीं पे होल्ड कर रही हूँ जहाँ पे मुझे 2 सेक्शन के बीच गैप दिख रहा है, वहीं पे मैंने होल्ड किया और सेक्शन को कर्ल्स किया। जब हमारे सारे हेयर में कर्ल्स हो जाए और दो सेक्शन बचते हैं तो आपको यही टेक्निक से कर्ल्स करना है, ताकि जो आपके जो ऊपर वाले कर्ल्स जो विजिबल होते हैं, नीचे वाले कर्ल्स में तो गैप होगी तो दिखेगा नहीं, लेकिन जो ऊपर वाले कर्ल्स है उसमें गैप दिखेगी। तो यही टेक्निक से आपको उसको फिल करना है। जहाँ पे गैप दिख रही है वहीं पे सेक्शन को होल्ड करो और कर्ल्स करो, ताकि आपके जो सारे कर्ल्स है वो अच्छे से लाइन में दिखे, अच्छे से मर्ज होके दिखे, ना कि उसमें गैप दिखे। यहाँ पे हमारे सारे कर्ल्स हो चुके हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद एक साइड का फ्रंट वेरिएशन यहाँ पे मैंने डन कर लिया है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। अब दूसरी साइड में वही फ्रंट वेरिएशन करने वाली हूँ और आपको सिखाने वाली हूँ। गाइज़, उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच जितना सेक्शन लिया है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। और 2 पार्ट में गाइज़ आपको जो पहले वाला फ्रंट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा रखना है और पीछे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा रखना है। और दोनों पार्ट को अच्छे से कोम करने के बाद ट्विस्ट करना है और यू पिन से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद अपनी फिंगर की हेल्प से सेक्शन को पुलिंग करना है। अच्छे से पुल हो जाए उसके बाद हमें यू पिन से पुलिंग वाले जो सेक्शन है उसको होल्ड करना है, ताकि जो आपने लाइंस क्रिएट की है वो अच्छे से दिखे। अगर आपको अपनी लाइंस शार्प दिखानी है तो यू पिन्स को होल्ड करना कंपलसरी है। अगर आप यू पिन्स को होल्ड नहीं करेंगे तो आपकी जो लाइंस है वो शार्प दिखने वाली नहीं है। यू पिन से सेक्शन
होल्ड हो जाए उसके बाद यहाँ पे मैंने स्प्रे किया है, हार्ड स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ और अपनी फिंगर की हेल्प से सारे जो हमारी लाइंस है उनको फिंगर की हेल्प से शार्प कर रही हूँ ताकि जो बेबी हेयर है वो अच्छे से मर्ज हो जाए और हमारा जो रिज़ल्ट है बहुत ही प्यारा दिखे। उसके बाद अगेन मैंने 1 इंच जितना सेक्शन लिया है और उसको अच्छे से सेक्शन को कोम कर रही हूँ। कोम करने के बाद अगेन बड़ा वाला सेक्शन, आगे वाला बड़ा सेक्शन रखना है और पीछे वाला छोटा सेक्शन रखना है। उन दोनों सेक्शन को अच्छे से कोम किया, अगेन उसको ट्विस्ट किया। गाइस अगर आप देखो तो आपने जो सेक्शन लिया है वो ब्रॉड ही रखना है। ब्रॉड रखोगे तो आपकी जो पुलिंग है वो अच्छी होगी और विजिबल होगी और साफ दिखेगी। तो उसके लिए हमें सेक्शन को ब्रॉड रखना है और ट्विस्ट करना है और उसके बाद अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से पुलिंग करना है। पुलिंग आपको लगे कि हमारा पुलिंग अच्छे से डन हो चुका है, उसके बाद यू पिन्स को होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद जब आपको लगे कि मेरा पूरा जो लाइनिंग का प्रोसेस है वो अच्छे से हो चुका है, उसके बाद ही लास्ट में आपको हार्ड स्प्रे का यूज़ करना है। अगर आपने अपनी लाइंस अच्छे से नहीं बनाई है और हार्ड स्प्रे का यूज़ कर लिया है तो फिर आपकी लाइंस वैसी की वैसी ही रहेगी। इसीलिए आपका हार्ड स्प्रे को लास्ट में ही यूज़ करना है। सो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी सारी लाइंस कितनी अच्छे से विजिबल हो रही है और यू पिन्स की हेल्प से कितनी अच्छे से साफ दिख रही है। अगेन मैंने एक सेक्शन लिया और अब लास्ट सेक्शन मेरा बचा है, सो उसको भी मैं अच्छे से कोम करूँगी, 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी और ट्विस्ट करूँगी। और यहाँ पे आगे वाले जो सेक्शन थे वो थोड़े से बड़े थे, तो मैंने जो आगे वाले सेक्शन है उसमें 3-3 लाइंस क्रिएट की थी और जो पीछे वाला हम छोटा सा सेक्शन रखते थे उसमें 2-2 लाइन बना रही थी। लेकिन यहाँ पे हमारे जो हेयर है वो कम है तो उसकी वजह से मैं 2 पार्ट जो डिवाइड किया है वो बराबर में डिवाइड किया है और उसमें 2-2 लाइंस ही क्रिएट करूँगी। गाइस कैसी लगी आपको ये वाली टेक्निक? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना वीडियो को। एंड लास्ट में गाइस जो हमारे फ्रंट वेरिएशन के बचे हुए हेयर थे उसमें मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सादी चोटी ली है और जो आउट वाला सेक्शन था उसको थोड़ा थोड़ा पुलिंग कर रही हूँ ताकि पुल करने के बाद हमारा जो लुक है वो फ्लावर जैसा दिखे। सो गाइज आपको अच्छे से पहले तो सेक्शन को कोम करना है, कोम करने के बाद चोटी बनाते जानी है और पुलिंग करते जाना है। अच्छे से पूरा सेक्शन पुलिंग हो जाए उसके बाद उसको गोल गोल घुमाते जाना है। जब तक आपका सेक्शन पूरा ना हो तब तक आपको गोल गोल घुमाना है। गोल गोल घुमाने के बाद आपको ऐसा वाला फूल हो जाएगा। सो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से गोल गोल घुमा रही हूँ ताकि मेरा फूल जो है वो अच्छा फ्लावर है जो अच्छा दिखे। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे डन कर लिया है। उसके बाद हमें यू पिन से पूरे फ्लावर को फिक्स करना है। नीचे से फिक्स करो, मिडल में से फिक्स करो ताकि आपका जो फ्लावर है वैसा का वैसा ही रहे, निकले ना। सो 2-3 यू पिन्स का यूज़ कीजिए ताकि आपका जो फ्लावर है वैसे का वैसा रहे। सो गाइज़ यहाँ पे हमारी जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से डन हो चुकी है। तो गाइज़ कैसी लगी आपको ये वाली हेयर स्टाइल? कमेंट ज़रूर करना और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, अगर उस पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर करना। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, सी यू।